जय सिया राम। राधे राधे। आज बात करा श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष के बारे का मान विशेष बात करवा के लिए मैं था लोगों से जो बात कह रही हूँ वह आप लोग ध्यान से सुनो कि पितृ पक्ष तो पितृ पक्ष कहवा के एक महीना का मान है जो अंधेर पखवाड़ रहा है 15 दिन पितृ पक्ष बोला और देव पक्ष बोला शुक्ल पक्ष ने आप अंधेर पक्ष बोल देवा चालन पक्ष बोल देवा और कृष्ण पक्ष बोल दिया शुक्ल पक्ष बोल देवा। कृष्ण पक्ष को तात्पर्य है पितरों का पक्ष और जो शुक्ल पक्ष है देवताओं का पक्ष। अब आप बात करिए यहाँ श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध क्यों काढ़ जावे, इको के मतलब है, कहीं फायदो हुए और क्यों निकालो जावे, की याद में निकालो जावे, क्यों निकालो जावे, पितृदेव की वह प्रेत की वह ए विषय का मानव खुलकर बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि पितरों की पूजा सब न करनी चाहिए। पितरों की पूजा को तात्पर्य है कि अपना पूर्वज जो आज तक अपन छोड़ के चले गए दुनिया में उपस्थित कोई नहीं, तो बंग निमित्त को अगर आप श्राद्ध कर्म काढ़ा या तर्पण करा या लुआगल जी पुष्कर जी गया जी जाके कुछ कर्म करा तो बंग अपन कोटि कोटि फल मिले। यानी वंश बढ़ाणु, व्यापार बढ़ाणु और घर में सुख शांति करनू, ये तीनों चीजा फायदो अपना पूर्वज ही की कृपा है। जैसे देवताएं तो देवता तो अपनी रक्षा कर सके, आपने मतलब भक्ति सु तिरास की भक्ति से अपन अच्छो मार्गदर्शन बता सकी, देवता अपनी रक्षा कर सकी, लेकिन वंश बढ़ाणु व्यापार बढ़ाणु घर में सुख शांति करनू ये अपना की पूर्वजों की कृपा है। आज जैसे छड़दादो जी या पड़दादो जी बहा जना थाका पिताजी हुआ जना थे या थारी कृपा से थारा टाबर हुआ। तो पहला भगवान तो अपना भाई ही जो पूर्वज जो अपनी दुनिया में लाया, पहला भगवान तो भाई ही बन कोटि कोटि प्रणाम करनो चाहिए। भाई ये दुनिया में कोनी तो बंग निमित्त को या तो तिरपिंडी श्राद्ध करते रहना चाहिए आजमीन, या अपने बंग निमित्त को अमावस्या हुआ या कोई हुआ विशेष तो भी मैंने तर्पण करना चाहिए और पितरों को श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए। अच्छा पितर जैसे मान लो पितर मिलानो भी विशेष मेन उद्देश्य ये भी है। जैसे कोई चले गयो या उसका भी का मन की मन में रह जावे या कोई कर्म करवा में कोई कमी हो जावे या कोई पंडित जी से भी कोई घटे भूल हो जावे, तो अगर घटे भूल हो जावे दोष हो जावे तो अभी को तिरपिंडी श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए। और तर्पण का ही है कि आज तक जता भी पूर्वज गेड़ा ही बागा नाम नोट करया जावी और बागा तर्पण करया जाए, बागा आत्मा आशीष देवे कि मारे कुल में ऐसा दीपक जलमिया जो आज मन याद करया। तो हर चीज थान छुटकारो मिला भी चीज हूँ। एक तो संतुष्ट रहे घर में, बीमारी कौन रहे घर में। पितृदोष का लक्षण है, पितृदोष का ही है। पितृदोष वही वह जो व्यक्ति चले गए भी का कर्म में कोई कमी छोड़ दे वह, या भी की मन में रह जावे, या वो कुछ करना चाह रहे वो काम है भी को अधूरा रह जावे, या भी की आज्ञा के अनुसार कुछ नहीं चले तो बिन बोला पितृ दोष। या पितृ कहीं करी घर में पितृ को स्थान दे देवी, कलश रख देवी और भी के स्थापना करवा देवी या भी की स्थान दे देवी और बिन बाद में कुछ समय तो वो साथ देवे तब तो ठीक है, अन्य साथ देवे ना तो बिन कलश में उठा के फेंक देवी तो वो पितृ दोष। पितृ दोष भाष्य कारण के वह घर में चिड़चिड़ापन, आपसी मतभेद, कार्य में रुकावट, बनेड़ो का अंतिम समय बिगड़ जावे, शांति को नहीं रहे, दिमाग खराब रह जावे, रोग लाग जावे, सोचे उल्टो विपरीत दिशा में हो जावे, दिमाग में दुविधा बनी रहे, शांति को नहीं रहे। तो यह लक्षण जगह घर में रहे तो पितृदोष से और भी लक्षण है, जैसे रात ना जी बाबा जानो या दब जानो या कुछ अलग अलग चेष्टा होनी तो वो भी पितृ दोष को ही लक्षण हुआ है। ये खातर हमेशा पितृ गायत्री को जाप कर तो रहना चाहिए और पितरा की पूजा करवा सू बांगे आत्मा आशीष देवा कि मारे कुल में ऐसा दीपक जल में है जो आज माने याद करे।
और रही बात कि पितर कदे भी नुकसान कौन कर सके। हाँ, अगर पितर ने थे स्थान दे दियो और बे मैं यू काम ही काम ले रहे बिन शक्ति नहीं दे रहा हो तभी की बैटरी लो हो जावे, वो प्रेत में हो जावे। देखो प्रेत में हो जावे ना पे कोई जोर कौन चाले, क्योंकि एक तो देव देव शक्ति वह, एक वह प्रेत शक्ति। अगर प्रेत शक्ति देव शक्ति को तो सिणु को रक्ष पर्वती यदि बाद की प्रेत शक्ति की उत्पत्ति हो जावा नहीं तो वो पितर भी प्रेत में बदल प्रेत पितर वह वो भी प्रेत में बदल जावे। तो वो क्या काम करे, जता काम बनाने बम नुकसान करवा लाग जावे, परेशानी उत्पन्न होने लाग जाए। आप सोचा भाई आप पितर मान रहे हैं स्थान दे रहा कि हे मारे पितर सहायता क्यों कौन कर रहा। कहीं कमी का भाई मारे पितर ने कोई बांध दिया, कहीं कमी का भाई मारे पितर ने कोई कोई कहीं सागा होगा। अरे पितर का कुछ सागा कारण ये होगा कि पितर की शक्ति कमजोर होगी। एक आतर घर के अंदर का मान है, अगर जो व्यक्ति पितर को स्थान बना रखे पितर की पूजा कर रही है तो बिन यही है कि घर के अंदर का मान गायत्री का जाप, गजेंद्र मुक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ और रही गायत्री का पाठ तो विशेष ही करते रहना चाहिए, गीता को पाठ भी करते रहना चाहिए। और इस कहीं में कि तर्पण है और त्रिपुण श्राद्ध है, गीता पाठ है, विशेषकर जो व्यक्ति आपके घर में कराते रहे तो भी घर में कदे भी पितर की शक्ति कमजोर को नहीं हो उसका। आज जरूरी को नहीं कि पितर वो ही वह को आपा स्थान देवा वो को नहीं वह, वो तो गो पितर पितर से होगो अपना आज तक जितना भी पूर्वज ही वह अपन इस दुनिया में छोड़ के चले गया, इस दुनिया में को नहीं वापस। शरीर को नाशवान हो जाए लेकिन आत्मा को नाशवान को नहीं है। आत्मा तो तात्पर्य यही है कि शरीर को नाशवान हो जावा, वह वायु रूपेण चीज दे रहा है। जैसे हवा चला पा दे कौन से का, बालाजी नापा दे कौन से का, माता रानी नापा दे कौन से का, कुछ चीजें शिवजी की नापा दे कौन से का। और बोलता चीज सब होगा, कोई आका भाई को नहीं है। देखो बोलता चीज सब होगा, लेकिन पहलो बात तो यही है कि आपने जितना भी पूर्वज ही पांगे आत्मा नापा नमस्कार करा कि भाई बा उत्तम लोग मरावी और आपने पर कृपा दृष्टि बनी रही रहे, आपने घर में सुख शांति रहे, अपना अच्छा व्यापार चले, अपनी मनोकामना हुआ। अगर पितर दोष जगह घर में हुआ बे घर में शुभ काम रुकावट बनेड़ो काम अंतिम समय में बिगड़ जावे, नौकरी ला पाड़ो बच्चा ती मेहनत करे भी का बावजूद ही कोने लागे, और रही ब्याह शादी का योग ब्याह मंडड़ा भी उत्सुक हो जाए या उतो वज कमी भी विलम्ब हो जावे तो वह सब लक्षण में पितृ दोष का। और पितर कदे भी बंधन को नहीं आस करे, क्यों कभी शक्ति रवा जब वो बंधन में को नहीं आस करे, हाँ शक्तिहीन हो जावे तो ये लगा है। और रही पितृ दोष तो पितृ दोष तो ये है कि घर का पूर्वज को कोई दोष रह जावे, कोई भूल हो जावे या कोई अपन से ऐसी गलती हो जावे तो बिन बोला पितृ दोष। पितृ दोष बसे कई समस्या को उत्पत्ति हो जावे और आपने दिमाग काम को नहीं करे और दिमाग में तरह तरह की परेशानी उत्पन्न हो जावे और घर में भी सुख शांति को नहीं रहे, बिको नाम है पितृ दोष। ये खातर आप लोग मेरे नमस्कार करके रहे की बात का को मतलब है कि आपका घर के अंदर का मान पितृ से, पितृ ने पितृ से मतलब पूर्वजा निमित्त को श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए, तर्पण करते रहना चाहिए। और आपका घर के अंदर का मान गायत्री है या पितृ को निमित्त को श्राद्ध कर्म है करते रहना चाहिए। विश्व का कारण ये है कि 10 चीज में अपने फायदा हुआ है, घर में सुख शांति रहे, धन की बढ़ती रहे, आत्मा में संतुष्ट रहे, कोई भी प्रकार की दिक्कत समस्या बला व टाले तो पितरों की पूजा करने से कोटि कोटि फल मिले। अच्छा कई चीजें मोक्ष को नहीं में प्रेत आत्मा हुआ है, तो आप जैसे महाभारत को एक उल्लेखन आवा है कि धुंधकारी धुंधकारी एक प्रेत भी मोक्ष को नहीं है, बहुत बहुत परेशानी से और मतलब बहुत भी का मतलब ऐसा ही कर्म करे रहा, वहां कारण से वो प्रेत की उत्पत्ति हुई और प्रेत की उत्पत्ति होने के बाद में भी मोक्ष को नहीं। गोकर्ण जी कम से कम 100 बार गया जी करा दी, मोक्ष को नहीं। फिर बाद में मूल भागवत को पाठ करा जाना भी मोक्ष हुई। तो मूल भागवत जगह के घर में प्रेत कुट रहा है या प्रेत परेशान कर रही है या पितृ दोष है तो मूल भागवत ही एक बहुत उत्तम मानी गई है। मेन मूल भागवत है, मूल भागवत को विशेष कर पाठ कराते रहना चाहिए। अगर जगह घर में प्रेत है या
पितृक बाधा है तो मूल भागवत भी बड़ी उत्तम है और बकराशु घर में सुख शांति रहा। मूल भागवत से अगर विधिपूर्वक हो जावे तो भी घर में प्रेत दोष को नहीं रह सके। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री राम।